हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी 6277 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सविता आज आपके साथ रीजनिंग की क्लास लेकर मुखातिब हो रही हूँ। तो हम हमारी क्लास की शुरुआत करने से पहले हमारा तो एक ही असूल है कि हम हमारी क्लास की शुरुआत ही हम एक शायरी से करते हैं और शायरी सुनो। उम्मीद जिंदा रखो मेरे दोस्त, उम्मीद जिंदा रखो मेरे दोस्त, आज हंसने वाले कल ताली भी बजाएंगे। उम्मीद जिंदा रखो मेरे दोस्त, आज हंसने वाले कल ताली भी बजाएंगे। तो हमारी क्लास की शुरू होती है, जिससे पहले हम क्या करते हैं, एक शायरी सुनते हैं। तो अब हम हमारी क्लास शुरू करेंगे और आपको मेरे द्वारा एक दिन केमिस्ट्री की वीडियो देखने को मिलती है और एक दिन रीजनिंग की वीडियो देखने को मिलती है। अब देखो, लगभग आज आपको 8 से 9 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 8 से 9 क्वेश्चन। लेकिन उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो डाउटफुल होगा, कि आपको नहीं आता हो या आपके समझ में नहीं आया हो। 100% समझाने की गारंटी देंगे। अब देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन कम जगह होने के कारण मैंने लिखे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ भी क्वेश्चन लिख देते तो बाद में हम इनका उत्तर कहाँ सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिखे, वो मैं बाद में लिख दूंगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा होगा। आप पहले पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या करोगे। सबसे पहले देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा। किसने कहा? दीपक ने कहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। ये मान लो कोई तस्वीर है, अक्स मानो इसको। किसने कहा? किसने कहा? दीपक ने कहा। दीपक ने कहा, क्या कहा दीपक ने? सुनो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, इतना काम हुआ कि वह मेरे पिताजी, यानी इसके पिता है, कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की बेटी है। अब दीपक बोल रहा है तो दीपक ऐसा तो है नहीं कि कोई महिला है, फीमेल का नाम होगा। ये मेल का नाम है, मेल का नाम है। तो ये क्या बोल रहा है? ये इसके पिता है। तो ये क्या बोल रहा है कि वह मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की बेटी है, यानी कि मेरे पिताजी के एक ही पुत्र हैं और उनकी बेटी है। तो देखो, दीपक है, दीपक अपने पिताजी का क्या हुआ? इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र हुआ। अब देखो, दी गई तस्वीर से दीपक का क्या संबंध है, आपको बताना है कि दी गई तस्वीर से दीपक का क्या संबंध है। ये तस्वीर है, ये किसकी बेटी? इसके इकलौते पुत्र की बेटी है। तो यानी दीपक की क्या हुई है? बेटी या डॉटर। दीपक की क्या हुई? दीपक की भी पुत्री हुई। और इसके पिताजी की क्या हुई? इसकी हुई पोती। क्या हुई? पोती। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो यही था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। एक घड़ी है, क्या है? एक घड़ी है। एक घड़ी में 5 बज के कितनी मिनट हो रही है? 20 मिनट। 5 बज के 20 मिनट हो रही है। 5 बज के 20 मिनट हो रही है। तो घंटे व मिनट की, थोड़ा क्वेश्चन मिस है। घंटे व मिनट की सुई के मध्य आएगा। घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा? घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले से क्लॉक बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 12 लिखते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसमें 5 बज के 20 मिनट करने का काम करते हैं। 5 यहाँ पर बजे, 20 कहाँ पर हुई? लगभग यहाँ मान लो। अब क्या करते हैं कि वो इनके बीच का कोण लगभग आइडिया लगाते हैं कि 30 या 20 डिग्री के समथिंग आसपास हो जाएगा। लेकिन ये आइडिया आपको कभी नहीं लगाना है। आज मैं आपको एक सूत्र बताऊंगी, उस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हो, उस सूत्र की सहायता से आप इजीली आप घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के मध्य का ये कितने डिग्री का कोण बनेगा वो आप निकाल सकते हो। तो देखो, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये करोगे तो उत्तर रॉन्ग हो जाएगा। तो एक सूत्र है थीटा बराबर। पहले इस घड़ी को मिटा देते हैं, ऐसे उत्तर लिखने के लिए जगह नहीं है। सूत्र क्या है? थीटा बराबर 30 आवर है, 30 आवर माइनस 11/2 मिनट। 30 आवर का मतलब क्या है कि घंटे वाली सुई कितने पे है, और मिनट का क्या मतलब है कि मिनट वाली सुई कितने पर है। तो देखो, थीटा का मान इसमें देखो कितना आएगा, 30। कितने? घंटे वाली सुई 5 पे है, 11/2। मिनट वाली सुई कितने पे है? 20 पर है। मिनट वाली सुई कितने पर है? 20 पर है। 2 से 20 को काटोगे कितने आएंगे? 10। तो देखो, थीटा बराबर हमारे पास क्या बचा? 30 गुणा 5 माइनस 11 गुणा 10।
थीटा बराबर 30 को 5 से गुणा करोगे 150 माइनस 110, 150 माइनस 110, तो थीटा बराबर क्या बचा, 150 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचा, 40। और हमारे पास 5:20 पे कोण कितने डिग्री का कोण आएगा, 40 डिग्री का कोण आएगा। हुआ ना सरल क्वेश्चन। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7। देखो एक पंक्ति में 7 व्यक्ति हैं, सातों के नाम दिए गए हैं ABCDEFG। हमें पूछा क्या है, सबसे लंबा, कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा होगा। तो देखो हमें क्रम किस प्रकार दिया, जिसका क्रम निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। तो देखो BC से तो लंबा है, यहाँ पे मैं C को बैठा रही हूँ, ये बता रहे हैं कि BC से तो लंबा है, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, लंबा, और इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, छोटा। ये बता रहे हैं कि B है वो C से तो लंबा है लेकिन A से छोटा है। A से छोटा है तो सबसे ऊपर क्या बैठा, A बैठ गया। A सबसे लंबा नहीं है तो यानी A के ऊपर और भी आएगा, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा नीचे की ओर बनाते हैं इसको। C हुआ, B हुआ और ये A हुआ, है ना, क्योंकि बाद में ऊपर और भी आएंगे। A सबसे लंबा नहीं है, F A से तो लंबा है, यानी F A से लंबा हुआ तो F को इसके ऊपर बैठाओ। लेकिन G से छोटा है तो श्योर है कि G कहाँ आएगा, F के ऊपर, F के ऊपर, क्योंकि F से लंबा है G तो F के ऊपर ही आएगा। D F से बड़ा, D की बात हो रही है, D कहाँ आएगा, एक और छूट गया है, B C D E F से बड़ा, लेकिन हाँ सुनो, जो छूट गया वो छूटने दो। D F से बड़ा, यानी कि D है वो F से तो बड़ा है लेकिन G से छोटा है, तो यानी F और G के बीच में कौन आएगा, D आएगा। तो यहाँ पे आया D और यहाँ पर आया G। तो पूछ रहा है तो सबसे लंबा कौन है। अब आप बोलोगे इसमें E को तो काउंट ही नहीं किया, कि एग्जामिनर कई बार क्या कर देता है, मिस कर देता है किसी नंबर को, तो वो नंबर आपको देता नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे मैंने कहा लंबा कौन है, तो लंबा कौन आया, G। अब देखो, अब यहाँ पे इनका देखो उत्तर लिखते चलते हैं इनके साथ साथ में। पहले यहाँ से देखो, यहाँ पर इसका उत्तर आएगा बेटी, बेटी या पुत्री एक ही बात है। इसका उत्तर आएगा 40 डिग्री, आ गया। इसका उत्तर आएगा, सबसे लंबा कौन है, G, तो आया गया G। ये तो कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रृंखलाओं को पूर्ण करना है। क्या करना है कि जो हमें ये जो श्रृंखला दी गई इसको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो चौथा क्वेश्चन का उत्तर देखो क्या आएगा कि 343 दिया हुआ है 7 से, तो 7 से 343 है, तो उसी प्रकार 729 कितने से आएंगे। तो देखो 7 को हम क्या जोड़े, क्या घटाएं, किस चीज से गुणा करें, किस चीज से भाग लगाएं कि हमारे पास 343 आ जाए। हमारे पास क्या आ जाए, 343। अब देखो मैं लगभग 7 का क्यूब कर दूं तो 343 आएंगे। गुणा करके देखते हैं, 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करो, 9 1 9 9 98 30 9 4 36 9 5 9 54 9 7 63 7 14 7 21 28 29 30 32 33 आए 343 आए क्या। तो देखो इसका क्यूब करने पे आ रहे हैं, 7 का क्यूब करने पे 343 आ रहे हैं। तो आप किस संख्या का क्यूब करोगे कि 729 आएंगे। लगभग मैं 9 का क्यूब करती हूँ तो क्या आएगा, देखो 9 9 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 9 18 29 30 37 42 54 9 7 63 9 8 72, लगभग 9 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 729। तो यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 9। क्या आएगा, 9। अब देखो 5 का क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। देखो 5 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 आपको दिया हुआ है 2 6 21 और 88। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको देखना है। अब आप देखोगे कि 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 6 आ गया, लेकिन 6 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 21 नहीं आ रहा,
21 आ रहा है क्या, 18 आ रहा है। अब देखो आपका अगर ये तरीका आपका अगर असफल रहा तो आपको क्या करना है, 2 में कितने जोड़ोगे, 6 बन जाए 4, और 6 में कितना जोड़ोगे, 21 बन जाए। 21 से 6 ऑब्वियसली घटा लो, लगभग 15 आएंगे, तो प्लस 15। क्या आपको लग रहा है 5 और 15 के बीच में, 4 और 15 के बीच में कोई संबंध है, रिलेशन है? नहीं लग रहा। तो क्या है कि दोनों तकनीक अगर आपकी अगर असफल हो जाए तो आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या पकड़नी है जिससे आप गुणा करते जाओ और उसी संख्या को आप जोड़ते जाओ। देखो 2 को 2 से गुणा करो 4, 2 को 2 से गुणा करो 4, और 4 में अगर यही संख्या जोड़ दी तो आ गए 6। 6 को गुणा करो गुणा 3, 6 कम 6 12, 6 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 19 20 21 आया ना। इसी प्रकार 4 से गुणा करो तो 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88। तो इसी प्रकार ये श्रृंखला आगे चलती हुई जाएगी। गुणा पहले 88 को 5 से करो, 8 में 40, 40 और 44, और इसमें 5 जोड़ेंगे 445। तो यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 445। आया आपको 5 का क्वेश्चन समझ में। अब देखो 6 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन अल्फाबेट का दे रखा है। 6 का क्वेश्चन किसका दे रखा है, अल्फाबेट का है। तो देखो MHC से O के G आया, उसी प्रकार SUG से क्या आएगा, उसी प्रकार SUG से क्या आएगा, तो M के बाद में NO, यहाँ पे +2 है। H के बाद देखो IJK, यहाँ पर +3 है। C के बाद देखो DEFG +4 है, यानी +1 का अंतर बढ़ रहा है। तो S का करेंगे तो S के बाद में +1 पे क्या आएगा, T। U के बाद देखो MNO, सॉरी इसमें हमने 1 ही जोड़ा, इसमें 2 जोड़ने हैं, +2 करेंगे तो देखो STU आएगा। U में 3 जोड़ेंगे UVWX, और G में 4 जोड़ेंगे तो देखो HIJK। तो यानी हमारे पास उत्तर होगा UXK। हमारे पास यहाँ पर उत्तर क्या होगा, UXK। अब देखो ये हुआ 6 का क्वेश्चन। अब देखो 7 का क्वेश्चन देखते हैं। 7 का क्वेश्चन क्या है, 7 का क्वेश्चन है कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज है, या कोई आकृति दी गई है तो इसमें क्या कर रहा है, त्रिभुज पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से करना है 1 2 3 4, 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आ गए, और इसमें 8 ही त्रिभुज है। आप बोलोगे हम ऐसे कैसे मान लें कि इसमें 8 है, चलो काउंट करके बताते हैं। चलो क्या करते हैं, काउंट करते हैं। काउंट करने से तो यकीन होता है ना कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से है। तो देखो ये वाला त्रिभुज हो गया 1, ये वाला त्रिभुज हो गया 2, ये वाला 3, और ये वाला 4। 4 का आपको समझ आ रहे होंगे। बाद में देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला त्रिभुज होगा 5, और जस्ट इसके नीचे वाला होगा 6, हुआ 6। अब देखो कि अगर ऐसे 2 बन सकते हैं तो ऐसे भी तो 2 बन सकते हैं। तो जो ये वाली लाइन बच गई, इस लाइन को क्रॉस करते हुए जो बनेगा वो 7, और इस साइड वाला बनेगा 8, और वही 8 त्रिभुज बने होते हैं। तो अगर कुछ इस प्रकार का आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको बनाना ही नहीं है, आपको सीधा ही कर देना है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें चिन्ह चेंज करके आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। चिन्ह चेंज करने हैं तो देखो क्वेश्चन है 8 का, 20/10 -5 + 40 × 5, यही क्वेश्चन है। अब इसमें चिन्ह चेंज करना है। इसमें चिन्ह दिए गए हैं कि भाग को गुणा लिखना है और गुणा को भाग, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस लिखना है। तो आप देखो आप क्या करोगे, पहले चिन्ह चेंज करो, 20/10, माइनस की जगह क्या लिखना है, +5, प्लस की जगह -40, गुणा की जगह भाग 5।
5 8 40, 20 को गुणा करोगे 10 से तो 200 प्लस 5 माइनस 8। पहले माइनस सरल होता है बोर्डमास नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार है? बोर्डमास नियम के अनुसार पहले भाग फिर गुणा फिर माइनस और फिर प्लस। तो माइनस सरल होता है तो इसमें कितने बचेंगे? 3, और वो भी माइनस के। तो 200 में से 3 जाएंगे तो 197 बचे। कितने बचे? 197 बचे। ये क्या थे? ये थे 8 क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे या कंफ्यूज लगे तो आप क्या करना कि मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि ताकि आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।